नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक ऐसी बुक का सच्चा किस्सा, एक ऐसी बुक की पूरी जानकारी जिस बुक को अगर किसी भी इंसान ने अपने पास रख लिया तो वो या तो आबाद हो जाएगा या तो उसकी जिंदगी, उसके पूरे परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो रातों रात अरबपति बन सकता है या फिर रातों रात मौत के मुंह में या फिर मौत से भी बदतर दुनिया में जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोडेक्स गिगास नाम की एक किताब की, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और खौफनाक किताब है। दुनिया के लोग इस किताब को डेविल्स बाइबल नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस किताब का नाम तो बहुत अच्छे सुना होगा, लेकिन कहानी नहीं सुनी होगी, इस किताब की हिस्ट्री नहीं सुनी होगी। मैं बताता हूं। यह किताब आज के टाइम पर चेक रिपब्लिक की एक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसे देखने के लिए आए दिन वहां पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये किताब यहां तक पहुंची कैसे और ये किताब इतनी ज्यादा रहस्यमयी क्यों है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ आज से काफी समय पहले चलना पड़ेगा। ये बात है सन 1648 की, जब स्वीडिश आर्मी का युद्ध चल रहा था प्राग शहर के साथ। ये दोनों बहुत टाइम तक लड़ते रहे और एक टाइम ऐसा आया कि प्राग शहर की हार हो गई। जब प्राग शहर की हार हुई तो स्वीडिश के जवानों ने, वहां के लोगों ने प्राग शहर पर हमला बोल दिया और उन्हें वहां पर बहुत सारा खजाना भी मिला। लेकिन खजाने के साथ साथ उन्हें मिली वहां पर एक 75 किलो की किताब, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी किताब थी। क्यों, मैं बताता हूं। ये किताब की जो बाहरी बनावट है वो लकड़ी और लेदर से बनी हुई थी, लेकिन जब इस किताब को खोल के देखा गया तो इस किताब में तकरीबन 310 पन्ने मौजूद थे और हर एक पन्ना किसी जानवर की चमड़ी से बना हुआ था। जब इसे अच्छे से चेक किया गया तो समझ में आया कि इस किताब के पन्नों को बनाने के लिए लगभग 160 गधों की स्किन का यूज हुआ है। उन्हीं से यह किताब को कंप्लीट किया गया है। इस किताब के लास्ट के 10 पन्ने गायब थे। क्यों, कैसे, किसी को भी नहीं पता था। आइए अब जानते हैं इस किताब का इतिहास क्या है। दरअसल ये किताब को डेविल्स बाइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किताब के बीचों बीच एक ऐसे शैतान की फोटो बनी हुई है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है, जिसकी हाइट तकरीबन 19 से 20 इंच की है और ये एक लायन की कुछ पोशाक पहना हुआ है, मतलब धोती जैसा कुछ पहना हुआ है। मैं आप लोगों को आम भाषा में, आसान भाषा में समझाऊं तो माना जाता है कि कोई भी शैतान को ऐसा शेर की खाल लपेटे हुए तभी दर्शाया जाता है जब वो शैतान डार्कनेस में विजय हासिल कर लेता है, जब वो डार्कनेस का राजा बन जाता है। अब ये बात आती है कि किताब को किसने लिखा। ऐसी अजीबोगरीब दिखने वाली इतनी बड़ी किताब, जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट की है, चौड़ाई तकरीबन 1.5 फीट की है, ऐसी किताब को लिख किसने दिया और क्यों लिख दिया। दरअसल दोस्तों, ये किताब को लिखा गया था बहुत ही पुराने टाइम में, मतलब 1648 से भी पहले वाले टाइम में। माना जाता है कि एक मॉन्क था जो कि चेक रिपब्लिक का ही रहने वाला था। वहां पर इसकी एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी। वहां के इस मोनेस्ट्री में वो रहता था, अपनी सेवाएं देता था। लेकिन किसी वजह से एक बार उसका जो संकल्प था वो वहां पर टूट गया था और उसी के चलते वहां के राजा ने उस मॉन्क को मृत्यु की सजा सुना दी। वो भी आम मृत्यु नहीं, आसान मृत्यु नहीं, बल्कि उसे यह सजा सुनाई गई कि उसे रातों रात दीवार में चुनवा दिया जाए और वहीं पर तड़प तड़प के इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात उस मॉन्क ने सुना तो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे डर लगने लगा कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो फिर उसने तुरंत ही राजा के सामने ये कहा कि मैं रातों रात आपको एक ऐसी किताब लिख के दूंगा, एक ऐसा ग्रंथ जैसा कुछ लिख के दूंगा, जो अगर आपके पास रहेगी तो जो आपका राज्य है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा ना कि उसकी टक्कर ले पाना लगभग इम्पॉसिबल है। आपके अंदर, आपके राज्य के अंदर इतनी असीम शक्तियां जाएंगी कि आप पूरी दुनिया पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। समृद्धि आ जाएगी, सुख आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए इस किताब को लिखने का। तभी उसे एक कारागृह में डलवा दिया गया और यह कहा गया, अगर तुमने एक रात के अंदर ये किताब नहीं लिखी तो हम तुम्हें अगली रात दीवारों में चुनवा देंगे। मॉन्क तैयार था, वो किताब को लिखने बैठ गया। उसके पास बातें बहुत सारी थी, चीजें बहुत सारी थी। जब उसने किताब को लिखना शुरू किया तो वो समझ गया कि इतनी सारी बातों को, इतनी सारी चीजों को एक रात में किताब में उतार पाना लगभग इम्पॉसिबल क्या, इम्पॉसिबल ही है। तब जाके हार मान के उस मॉन्क ने शैतानों के राजा यानी कि लूसीफर से अपनी आत्मा को बेचकर एक सौदा किया कि मैं अपनी आत्मा को बेचने के लिए तैयार हूं, तुम मेरे लिए यह किताब पूरी करो, इसमें वो सारी जानकारियां डालो जिसकी मदद से कोई भी इंसान को इतने हाई लेवल की समृद्धि प्राप्त हो, इतने हाई लेवल की शक्तियां प्राप्त हो जिसका कोई तोड़ नहीं। और लूसीफर ने उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर
शैतान के सामने कोई भी अपनी आत्मा बेच देता है तो उसे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन क्या यह रास्ता सही होता है? ये तो बहुत समय से एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। खैर, वो बात से अलग हटते हैं। शैतान ने यानी कि लूसीफर ने एक रात में इस किताब को तैयार कर दिया। इस किताब का नाम दिया गया कोडेक्स गाइगस। और जब ये किताब वहां के राजा को मिली तो वहां का राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन राजा ये बात नहीं जानता था कि आगे उसके बाद उसके राज्य को क्या क्या फेस करना पड़ेगा। जहां वो मॉन्क रहा करता था, जहां उसकी मॉनेस्ट्री थी, वहां पर एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उसकी मॉनेस्ट्री कुछ ही समय में पूरी तरह से नष्ट हो गई, खत्म हो गई। और फिर उसके बाद इस किताब को चेक रिपब्लिक से प्राग ले जाया गया। प्राग में एक एम्परर थे जिनका नाम था रुडोल्फ II। रुडोल्फ II ने काफी समय तक इस किताब को अपने पास रखा, इस किताब से चीजें समझने की कोशिश की। वो किताब लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, लेकिन समय की वजह से या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी, उसकी वजह से रुडोल्फ II ने इस किताब को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए। और फिर उसके बाद काफी समय तक ये किताब अलग अलग मॉनेस्ट्री में घूमती रही और फिर ये किताब फाइनली एक प्राग के नेशनल लाइब्रेरी में जा पहुंची। काफी समय तक ये कोडेक्स गाइगस यानी कि डेविल्स बाइबल वहां पर रही, लेकिन 7 मई सन 1997 या 96 की शाम थी, उस लाइब्रेरी में अचानक से आग लग गई और उस किताब को बचाने के लिए वहां के लोगों ने उस 75 किलो वजनी किताब को इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंक दिया। जब इतनी भारी भरकम किताब नीचे की तरफ गिरी तो वो किताब को काफी ज्यादा त्रुटि भी पहुंची और उसी समय माना जाता है कि इस किताब के 10 पन्ने गायब हो गए। और उसके बाद से इस किताब को सेफली चेक रिपब्लिक के उसी नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया जहां पर ये आज भी मौजूद है। अब बात आती है कि भाई तू ये कैसे कह रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि शैतान ने खुद किताब लिख दी? आइए थोड़े नॉर्मल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे बात करते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों का क्या कहना है मैं आप लोगों को बताता हूं। वैज्ञानिकों के हिसाब से कोई भी इंसान की हैंड राइटिंग समय समय पर बदलती रहती है। मान लीजिए अगर किसी इंसान का मूड बहुत ज्यादा खराब है तो उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब बनेगी, किसी इंसान का मूड बहुत अच्छा है तो उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी बनती है, और कुछ अलग मूड पर कुछ अलग डिजाइन बनती है। इस हिसाब से इंसान की जो हैंड राइटिंग है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, और जैसे जैसे उम्र बीतती है, साल बीतते हैं, वैसे वैसे एक इंसान की हैंड राइटिंग चेंज भी होती जाती है। दरअसल ये किताब को अगर आप देखेंगे तो ये किताब, ये लोग कहते हैं और ये एग्जैक्टली सही बात है, ये किताब में एक एक चीज जो लिखी गई है वो हाथों से ही लिखी गई है। हाथों से लिखने के साथ साथ इस किताब में अलग अलग कलर्स का भी यूज हुआ है, जैसे कि पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन कलर के अक्षरों से इस किताब में चीजें लिखी गई है। इतना ही नहीं, केवल लिखा ही नहीं गया है, इस किताब में काफी सारी ड्राइंग्स है, काफी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है जो काफी सारी क्रीपी भी है और काफी सारी रहस्यमय भी है। अब अगर इस किताब को नॉर्मल लेवल पर कोई भी इंसान एक दिन में लिखने की कोशिश करेगा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कहा जाता है इस किताब को देख के, इसका साइज देख के, इसमें लिखी हुई चीजों को देख के, कि कोई भी इंसान अगर हूबहू वैसी ही किताब आज लिखना शुरू करे, खाली लिखना, मैं ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूं जो उसमें मौजूद है, खाली लिखने की बात कर रहा हूं, तो उस इंसान को सेम टू सेम वैसी ही किताब लिखने में आज से लगातार वो लिखने बैठेगा तो 5 साल लग जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर वही इंसान ये भी सोच ले कि इस किताब में जितनी ड्राइंग भी मौजूद है वो भी मैं बनाऊंगा, जो कुछ लिखा है वो भी मैं लिखूंगा, तो उस इंसान को आज से पूरे 30 साल लग जाएंगे, तब जाकर वो नॉन स्टॉप लिखेगा, फिर वो किताब कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन जब आप इस किताब की हैंड राइटिंग को देखेंगे तो ये खुद बात शोधकर्ता कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस किताब में जो हैंड राइटिंग है वो थ्रू आउट द सेम है। अब भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक मॉन्क ने अपनी आधी जिंदगी बिता दी होगी इस किताब को लिखने में, 30 सालों में उसकी हैंडराइटिंग में इतना सा भी बदलाव नहीं आ पाया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने कहा है कि इसमें लिखी हुई हस्तलिपि, इसमें लिखी हुई हैंडराइटिंग एग्जैक्टली सेम है, डिट्टो है, थ्रू आउट द पूरी बुक ये इक्वल है, ये बिल्कुल बराबर है। ये पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली, ये दुनिया में पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक इंसान इतने कम समय में इस किताब को लिख जाए। तो फिर क्या सचमुच में शैतान ने इस किताब को एक रात में लिख दिया था? क्योंकि एक मॉन्क अगर लिखने बैठेगा तो उसकी आधी जिंदगी लग जाएगी, एक नॉर्मल इंसान को भी, और अलग अलग इंसानों की तो हैंडराइटिंग इसमें मौजूद है नहीं। तो भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए मैं कहता हूं मानो तो विश्वास,
ना मानो तो अंधविश्वास, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप इस दुनिया में इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से डेविल्स बाइबल यानी कि कोडेक्स गाइगस एक ऐसी चीज है दुनिया की, एक ऐसी रहस्यमयी, खौफनाक, हैरान कर देने वाली चीज है जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। यह किताब को चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में इसलिए इतना ज्यादा संभाल के रखा गया है क्योंकि बहुत सारे जो इतिहासकार है, जो बहुत सारे पैरानॉर्मल चीजों को मानते हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं कि इस किताब को अगर कोई भी इंसान अपने पास रखेगा तो इंसान कुछ ऐसी चीजें सीख सकता है, ऐसी चीजें जान सकता है जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस दुनिया में। इसलिए इस किताब का लोगों से दूर रहना ही काफी ज्यादा सेफ माना गया है। माना जाता है कि इस किताब के जो लास्ट 10 पन्ने थे उसमें सीधे सीधे ऐसी प्रक्रियाएं लिखी गई थी जिसकी मदद से शैतान के राजा लूसीफर को हम अपनी दुनिया में बुला सकते हैं, अपने साथ ठहरा सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मुझे नहीं पता दोस्तों। क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये 10 पेज मौजूद होते उस किताब में तो क्या होता? क्या जानबूझ के इस 10 पेज को हटा दिया गया था हमारी दुनिया की भलाई के लिए, या फिर कुछ और ही रहस्य है जो अब तक अनसुलझा है और शायद हमेशा हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो जरूर बताना भाई, इंतजार कर रहा हूं कमेंट में आपका। चलो बाय।